हम अक्सर कहते हैं कि बेटा और बेटी बराबर होते हैं और जब पहली बेटी घर आती है तो लक्ष्मी का रूप बनकर खुशियां ले आती है। पर हाँ, फिर भी मन के किसी कोने में हर माता पिता की एक दबी सी अभिलाषा होती है कि काश एक बेटा आ जाए तो ये छोटा सा संसार पूरा हो जाए। सच तो ये है कि प्रकृति की बनाई हुई ये दोनों रचनाएं अपने मूल स्वभाव में बिल्कुल अलग है। दोनों की अपनी खूबियां हैं, अपनी शक्ति है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि एक परिवार के आंगन को पूर्ण करने के लिए, उसे पूरी तरह से महकाने के लिए बेटा और बेटी दोनों के सुरों का मिलना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जब सावन का पावन सोमवार हो और वो मनोकामना पूर्ण हो जाए तो क्या एहसास होता है। आज एहसास बाय प्रिया में मैं उसी एहसास को अपने शब्दों में पिरोकर लाई हूं अपने बेटे विदित के 12वें जन्मदिन पर। 21 जुलाई का वह सावन सोमवार, 21 जुलाई का वह सावन सोमवार जब गोद में आया था एक नन्हा सा राजकुमार, जिसने पूरा किया हमारा परिवार। महादेव का साक्षात आशीर्वाद बनकर तुम आए थे, रिमझिम फुहारों के साथ घर में खुशियां लाए थे। और आज जब मैं देखती हूँ कि आज मेरा ये नन्हा सा राजकुमार 12वें साल की दहलीज पर खड़ा है, बचपन की मासूमियत लिए वो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ऐसे में एक माँ की फीलिंग्स पता है क्या होती है। अब गोदी से उठकर तुम मेरे कंधे तक आने लगे हो, अब गोदी से उठकर तुम मेरे कंधे तक आने लगे हो, धीमे से मुस्कुराकर अपनी समझदारी दिखाने लगे हो। और पापा के लिए तो उनके बचपन का आईना हो तुम। वो देखकर अपनी ही परछाई तुम में बीते दिनों में खो जाते हैं, वो देखकर अपनी ही परछाई तुम में बीते दिनों में खो जाते हैं। तुम्हारे हर एक अंदाज में वो अपना बचपन फिर से जी जाते हैं। और अब बताती हूँ उसकी बड़ी बहन कहूँ या छोटी माँ कहूँ, दीदी की नोक झोंक में छुपा उसका अनमोल दुलार हो तुम। दीदी की नोक झोंक में छुपा उसका अनमोल दुलार हो तुम। सच कहूं तो हमारे पूरे परिवार का सबसे प्यारा आधार हो तुम। तो आज विदित का 12th बर्थडे है, यानी ही इज बिकमिंग ऑफिशियल प्री-टीन। और बचपन और समझदारी की दहलीज पर खड़े हम सब के लाडले विदित को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये था मेरे दिल का एहसास। और अगर आप भी अपने किसी खास के लिए, अपने किसी पारिवारिक रिश्ते के लिए शब्दों का एक ऐसा ही एहसास चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं अगली कविता आपके उस प्यारे रिश्ते के नाम समर्पित करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज के एहसास में बस इतना ही। जुड़े रहिए, प्यार बांटते रहिए और जल्दी ही मिलेंगे एक नए एहसास के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।